आपके स्वरूप में पोल नहीं है। जैसे आकाश में पोल मालूम होता है, पर चेतन में इस प्रकार का पोल नहीं है। ई चीज को दूर करने के लिए घन शब्द का प्रयोग होता है। तो जो चैतन्य है, जो आत्मा है, उसमें कोई अवकाश नहीं, एक वही तत्व है। फिर अवकाश कहां से आता है? जब उसमें अवकाश नहीं है तो अवकाश कहां से है? वो चेतन है, इसलिए परामर्शक उसका स्वभाव है, उसका परामर्शक स्वभाव है। तो तदैक्षत एक जो ईक्षण हुआ, चेतन में ईक्षण स्वाभाविक है। ये आगम के लोग उसको स्वाभाविक मानते हैं, स्वाभाविक शक्ति मानते हैं। वेदांत नैमित्तिक मानता है कि जीवों के कर्मों के निमित्त से चेतन में ईक्षण होता है। और आगम के लोग मानते हैं कि उसमें स्वातंत्र शक्ति है। जैसे विश्व रूप मणि है, उसमें क्या है कि उसका अपना इस प्रकार का स्वभाव है कि जिधर से देखोगे उधर विश्व दिखाई देगा, और उसमें है कुछ नहीं, उसमें है कुछ नहीं, पर जिधर से आपको देखोगे उधर से विश्व ही दिखाई देगा। उसमें विश्व रूप मणि एक है। अब शास्त्र में हम लोग उसको सुने हैं, देखे तो है नहीं, पर ऐसा देखिए कि जैसे मान लीजिए कि उसका एक अनुमान कर लीजिए, जब साधारण दर्पण में आपको लाइन का लाइन आप दिखाई देते हैं और उसमें कुछ होता ही नहीं है, तो यदि विश्व रूप मणि में विश्व दिखाई देता है तो उसमें कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि जैसे दर्पण का स्वभाव है, प्रतिफलन का दर्पण का स्वभाव है, जैसे जो है वह विश्व रूप मणि का स्वभाव है कि वो विश्व रूप ही दिखाई देता है, पर दिखाई तो देता है पर वो होता नहीं कुछ, वो मणि वैसे की वैसे रहती। ऐसे ये लोग मानते हैं चेतन में स्वातंत्र है, इस प्रकार का ये स्वातंत्र है। इसी स्वातंत्र से जगत रूप जो है उसमें प्रतिफलित होता रहता है, दिखाई देता है, और चेतन होने के कारण उसका परामर्श हो जाता है। ये परामर्श न हो तो कोई झगड़ा ना आवे, आपको भी कोई ज्ञान न हो तो कोई झगड़ा नहीं है। अब प्रतिफलन होता रहे जगत पर, आपको ज्ञान न हो तो कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहां से हो जाता है कि उसका जो परामर्श हो जाता है। ये जो परामर्श शक्ति है, विमर्श शक्ति है, यही जो है एक ऐसी चीज है कि ये जो है वह इससे क्या होता है कि झट जगह हो जाती है उसमें। झट कैसे? जैसे मान लीजिए दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखा, तो दर्पण तो वैसे का वैसे कुछ हुआ नहीं, पर दर्पण चेतन हो तो क्या होगा कि वह उसका परामर्श हो जाएगा, जो दिखेगा उसका परामर्श हो जाएगा। अब जहां परामर्श हो जाएगा तहां क्या हो जाएगा, देखने वाला अलग हो जाएगा है? अब जो देखा जा रहा अलग हो गया, अब जगह हो गई। अब देखने वाला जब अलग हो गया तो जहां से आपकी अहंता खींच गई वही जगह है, वही है आकाश। आकाश और कोई चीज नहीं। आपकी अहंता का जहां से संकोच हो गया वो आपको जगह मिल गई। अब उसमें विश्व उत्पन्न करो, कुछ भी उत्पन्न करो। अच्छा, और रहा वो आपका स्वरूप ठोस का ठोस वैसे। तो इसी प्रकार क्या है कि स्वरूप में जो है वह ये बुद्धि क्या है, एक प्रतिफलन के समान कल्पित है आगम के अनुसार। अब यदि कहो कि प्रतिफलन के लिए बिंब की जरूरत है तो आगम के अनुसार नहीं, चेतन दर्पण को बिंब की जरूरत नहीं, बिना बिंब के ही वह उस प्रकार का प्रतिबिंब लक्षण बुद्धि उसमें प्रकट होगी। अब वो चेतन है तो उसका परामर्श हो गया। अब जब परामर्श हो गया तो क्या हो गया कि अब जो है वह वो देखिए परामर्श हो गया तो जगह हो गई। अब वो बुद्धि में सत्वगुणी बुद्धि है तो शुद्ध बुद्धि है, इसलिए चेतन का चैतन्यता जो है वह विशेष रूप में प्रतिफलित हो गई।
क्योंकि किसी ऐसी जगह कोई भी प्रकाश विशेष रूप में प्रतिफलित होता है। दर्पण आदि के माध्यम से आप दीवार पर छोड़ते हैं तो विशेष प्रकाश दिखाई देता है। तो अब ये प्रतिफल उसी और वही प्रतिफलित जो है चैतन्य वही इंद्रिय में आया और उसी से सारा का सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। प्रतिफलन तो स्वरूप से भिन्न नहीं है, बुद्धि भी स्वरूप से भिन्न नहीं है, पर आप जगह मिल गई ना। अहंता का जहां से आप संकोच करते हैं वही जगह है। आप स्वप्न में रोज देखते हैं, कहां जगह मिलती है आपको? जगह मिलती है। कब जगह मिलती है? कि कल्पित शरीर के साथ आप अहंता को संबंधित कर दीजिए, अब जगह जगह आपके पास है। जगह की कहां कभी है? स्वप्न में आप ऐसे तो शरीर में भी जगह नहीं है इतनी, पर स्वप्न में आप देखते हैं कि कल्पित, देखिए कल्पना की है पहले, अब कल्पना वैभव की है तो कोई हर्जा नहीं है, पर जहां उसके एक शरीर से आपने अहंता जोड़ा तहां आपके पास जगह की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे स्वरूप में जगह है नहीं, कोई जगह नहीं। पर ये जो परामर्श है, परामर्श होते ही क्या होता है कि परामर्श होते ही दो भाव हो जाता है। एक जानने वाला भाव हो जाता है, जाना जा रहा है, अब जगह हो गई। अब जगह हो गई, अब जितनी चाहिए उतनी आप सृष्टि करिए। हाँ, इसीलिए जगह वहां स्वरूप में नहीं, स्वरूप से परामर्श होता है, समझे ना। वहां पर क्यों ऐसा होता है कि एक तो स्वरूप आपका है, उसमें बुद्धि प्रकाशित होगी। दूसरी चीज क्या है कि बुद्धि में विशिष्ट चैतन्य होगा, वो विशिष्ट चैतन्य जो होगा वही अहंता होगी। अब वो विशिष्ट चैतन्य जो है वो बुद्धि में अहम कर लिया। जो कल्पित, जो जैसे यहाँ कल्पित शरीर है ऐसे वहां कल्पित बुद्धि है, वही शरीर है। वो कल्पित बुद्धि में अहंता क्यों हो गई? क्योंकि बुद्धि शुद्ध थी, उसने प्रतिफलन लिया तो वहां पर चेतनता मालूम हुई। चेतनता मालूम हो गई तो अहंता आ गई, अब बाकी जगह हो गई आपके पास। तो जगह कहाँ निकली? वो ठोस, जो ठोस पड़ा हुआ है वही जगह की कल्पना हो गई। तो जगह भी कल्पित हो गई कि नहीं भाई? हाँ, विशिष्ट चैतन्य के बिना सामान्य तो आधार रहेगा ये सब। भाई सामान्य चैतन्य रूपी सत्ता तो सब जगह रहेगी, विशिष्ट चैतन्य और बुद्धि भाई उसका परामर्श अलग है। वो तो बुद्धि का परामर्शक तो शुद्ध, जैसे जिसको आप साक्षी कहते हैं, साक्षी तो बुद्धि का परामर्शक है, अब बुद्धि घटपटादि के परामर्शक है। तो बुद्धि केवल परामर्शक नहीं, बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य है। तो वो वस्तुतः क्या होता है कि बुद्धि को और प्रतिफलित चैतन्य को आप पृथक पृथक नहीं कर सकते। जहां भी बुद्धि होगी वहां प्रतिफलन होगा, जहां बुद्धि होगी वहां प्रतिफलन होगा। जब तक बुद्धि का नाश नहीं होगा तब तक प्रतिफलन का नाश नहीं होगा, तब तक विशिष्ट चेतन का नाश नहीं होगा। और जहां भी विशिष्ट चेतन रहेगा वहां पर अहंता रहेगी, और जहां भी अहंता रहेगी वहां इदंता रहेगी। ये भाने तो हो रहा है ना, एक ही स्वरूप में भान हो रहा है। यहाँ पर इस कारिका में लक्षित क्या करना है? लक्षित ये करना है कि जब ये जो विशिष्ट चैतन्य है, बुद्धि में विशिष्ट जो चैतन्य है, तो जब बुद्धि अंतर्मुख होती है तब क्या होता है कि वो विशिष्ट चैतन्य बुद्धि मन इंद्रिय के माध्यम से बहिर्मुख होता था। क्योंकि वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार भी बुद्धि इंद्रिय के माध्यम से तदाकारता को प्राप्त होती है। तो बुद्धि जो है तदाकारता को प्राप्त होती है, और उस बुद्धि में जो चैतन्य होता है वही तो फल चैतन्य है, उसी का फल चैतन्य नाम होता है। और उसी के द्वारा वो प्रकाशित होती है वस्तु, उसी के द्वारा प्रकाशित होती है वस्तु। तो जब तक बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख होगी तब तक क्या होगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया बनी रहेगी।
अब ये वो बुद्धि क्या क्या हो गई, अंतर्मुख हो गई। बुद्धि को आपने अंतर, तो ये आपके प्रयास से बुद्धि अंतर्मुख, क्योंकि बहिर्मुखता से जहां आपको विश्रांति मिलती थी वहां विश्रांति नहीं मिल रही है। इसीलिए हमेशा किसी भी मत में वैराग्य की जरूरत पड़ती है। यानी उधर से क्या हो गई कि वह जैसे इसमें आया ना, पहले कौन सा शब्द आया, वो संक्रामक के पहले स या स अस्मात्, उप संक्रामक के पहले एक शब्द है ना, प्रेत्य ही है शायद, प्रेत्य। तो उसका अर्थ क्या किया भाष्यकार भगवान ने? प्रेत्य क्या क्या अर्थ किया? उसका अभिमान छोड़ देता है, समझे ना, उसका अभिमान छोड़ देता है, ये अर्थ। तो यहाँ भी देखिए कि जब बाहर का ममत्व तो छोड़ा पहले, ये वैराग्य हुआ, बाहर से उदासीन हो गया, तो बुद्धि हो गई अंतर्मुख। जब बुद्धि हो गई अंतर्मुख, तो जो बुद्धि के माध्यम से जो विशिष्ट चैतन्य था वो बहिर्मुख था, स्वतः नहीं था। बुद्धि के माध्यम से विशिष्ट चैतन्य बहिर्मुख था। अब बुद्धि जब अंतर्मुख हो गई तो विशिष्ट चैतन्य अंतर्मुख हो गया। अब जब विशिष्ट चैतन्य अंतर्मुख हो गया तो अब अंतर्मुख होगा तो वहां स्वरूप छोड़ करके सत्तात्मक जो स्वरूप है वही तो बुद्धि की सत्ता है। बुद्धि की सत्ता क्या है? स्वरूप। तो बुद्धि उस समय विशिष्टता को छोड़ देगी, जिसको चरम, हाँ, ये चरम वृत्ति बनेगी। बुद्धि विशिष्टता को छोड़ देगी, क्योंकि विशिष्ट को लेकर के बुद्धि विशिष्ट थी। अब वो विशिष्टता को छोड़ दिया उसने। जब विशिष्टता को छोड़ दिया तो अपने सत्ता रूप हो गई। उस समय क्या हो गई? सत्ता रूप हो गई। अब सत्ता रूप जो बुद्धि हो गई तो उस समय जो फल चैतन्य, जो चैतन्य था उसमें है, वो भी सत्ता रूप हो गया है? वो भी, हाँ, बुद्धि सामान्य हो गई तो वो फल चैतन्य की उसकी भी वो भी सामान्य हो गई। जैसे प्रकाश को क्या है कि जब आप छोड़ दीजिए बिना किसी प्रतिबंध के तब वो क्या हो जाएगा? सामान्य। और जब किसी ढांचे में, बल्ब आदि के ढांचे में आप उसको पकड़ेंगे तो ऐसे विशिष्ट मालूम होगा, नहीं तो सामान्य हो जाएगा। तो वो फल चैतन्य जो सामान्य है अब वो सत्ता रूप हो गया, क्योंकि वही सत्ता से प्रतिफलन था। अब बुद्धि सत्ता रूप हो गई तो फल चैतन्य भी सत्ता रूप हो गया। जब सत्ता रूप हो गया तो वस्तुतः क्या है कि पहले संपूर्ण विशेषताओं का समाप्ति हो। यही है साक्षात अपरोक्ष। यहाँ बुद्धि से अपरोक्ष नहीं हो रहा है? कोई इंद्रिय इत्यादि कोई जो है विषयजन्य अपरोक्ष नहीं हो रहा है, पर विषयजन्य अपरोक्ष नहीं हो रहा है, फिर भी एक अपने सत्तात्मक स्वरूप की अनुभूति होगी। निर्विषय, ये निर्विषय विषय है। आत्मरूप न होता तो नहीं हो सकती थी, आत्मरूप न होता तो नहीं हो सकती थी। उस समय तो आत्मरूप होने से अहंता तद्रूप हो गई, अहंता विशिष्ट रही नहीं। अब विशिष्ट अहंता नहीं रही, क्योंकि फल चैतन्य जो है वो सामान्य हो गया, बुद्धि सामान्य हो गई, तो विशिष्ट अहंता कहाँ रहेगी? अब विशिष्ट अहंता नहीं रही तो सामान्य अहंता। तो आगम में वेदांत में था अंतर ये है, इसलिए वेदांत क्या है कि शुद्ध जो सत्ता तत्व है उसको निर्गुण निर्विशेष मानता है, और उसमें कोई शक्ति नहीं मानता है, उसमें कोई स्वातंत्र शक्ति इत्यादि की कल्पना नहीं करता है। ये कहते हैं कि भले ही वो है पर शक्ति उसमें आपको ये आप कह सकते हैं कि अनभिव्यक्त शक्ति वाला है। आगम के अनुसार क्या हो जाएगा? आपका ब्रह्म अनभिव्यक्त शक्ति वाला है। ऐसे हमारा परम शिव भी अनभिव्यक्त शक्ति वाला है, क्योंकि यदि उसमें शक्ति आप नहीं मानेंगे तो ये माया कहां से आएगी? है? फिर माया कहां से आएगी बताओ? उनका तर्क है कि फिर माया कहां से आएगी? स्वरूप
अब वेदांती फिर अनादि करके उसको लेगा। अब अनादि का अद्वैतापत्ति के लिए कह दिया जो है, वो अद्वैतापत्ति के लिए कह दिया कि उसकी पृथक सत्ता नहीं है। अब पृथक सत्ता नहीं है इसका मतलब ब्रह्म ही सत्ता है। अब वो लोग कहते हैं कि जब ऐसा मानते हो तो ब्रह्म का ही स्वातंत्र शक्ति बस इतने हैं, समझ में बैठाने के लिए इतने हैं। तो वो जो स्वातंत्र, अब जब सत्ता रूप हो गए, तो जब सत्ता रूप जो में आप पहुंचे तो आपने मूल स्वरूप में पहुंचे, तब क्या होगा कि तब उसको ये लोग मानते हैं, उसको कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान क्रिया शक्ति स्रोत तो वही है। इसीलिए उपनिषदों में आप देखेंगे कि स सर्वज्ञो भवति है, सर्वविद भवति। अरे भाई वहां तो किसी प्रकार का स्पंदय नहीं है, पर किस चीज को लेकर के सर्वज्ञ कहते हैं? आखिर सर्वज्ञ क्यों कहते हैं, सर्वविद क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर तत्व में आप देखोगे तो वहां पर अभिव्यक्ति नहीं है। आप पंचदशी में जब ध्यान देकर के देखेंगे तो अंतर्यामी को अंतर्यामी का नियमन क्या कहा है? अंतर्यामी का नियमन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी जो ईश्वर तत्व है उसका उपाधि कौन है? अव्यक्त। हाँ, अव्याकृत उपाधि है। ईश्वर की उपाधि अव्याकृत है। अव्याकृत में कुछ व्याकृत है ही नहीं है। जब व्याकृत है ही नहीं है तो उसमें नियंत्रण कैसे आएगा? सर्वनियंता कैसे बनेगा? क्योंकि व्याकृत तो हिरण्यगर्भ है, इसलिए हिरण्यगर्भ में तो ये चीज बन सकती है, पर ईश्वर में कैसे बनेगा? तो ईश्वर में इस प्रकार बनता है कि हिरण्यगर्भ में जो शक्ति अभिव्यक्त है वह अव्याकृतात्मा में अनभिव्यक्त है। तो वो सारी की सारी वो शक्ति है कि नहीं? नहीं, वो शक्ति वही है। हिरण्यगर्भ में जो बड़ा ऐश्वर्य रूप मालूम हो रही है, जिसको मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि जो आपको प्रकाश और गति दिख रही है वह विद्युत में अनभिव्यक्त है, बल्ब पंखे में अभिव्यक्त है, पर है विद्युत गतो। वो विद्युत शक्ति है, वो विद्युत शक्ति है, ये बल्ब और पंखे की नहीं है। है ना? ऐसे हिरण्यगर्भ दशा में जो अभिव्यक्त है वो अव्याकृतात्मा में अनभिव्यक्त है। उस बात को लेकर के ही सर्वज्ञत्व, सर्ववित्व और अंतर्यामित्व बन सकता है, नहीं तो ईश्वर में अंतर्यामित्व कैसे बनेगा? हाँ, हिरण्यगर्भ में अभिव्यक्त जो शक्ति है यह अनभिव्यक्त है, इसलिए वो सारी की सारी शक्ति है वहां। ब्रह्म में वेदांत नहीं मानता ना, ईश्वर तक मानता है कि जहां पर उपाधि होगी वहीं मानेगा। अव्याकृतोपाधि में अनभिव्यक्त है कि नहीं? हाँ, ब्रह्म में वो भी नहीं, क्योंकि वो शक्ति नहीं मानते ना ब्रह्म में शक्ति नहीं मानते। अब अव्याकृत ही माया है ना, अरे माया अव्याकृत सब एक ही शब्द है। अज्ञान है, अव्याकृत है, माया है। अब इसको अनादि मान लेते हैं, अनादि मान लेने से सब काम चल जाता है, अनादि मान लेने से सब काम चल जाता है। आगम भी ऐसी चीज मानता है जहां पर जो है वह जैसे परम शिव जो मानते हैं, तत्वातीत जो परम शिव तत्व मानते हैं, शिव के बाद परम तत्व परम शिव मानते हैं। परम शिव में जो है किसी भी प्रकार की शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। शिव में ईक्षण के कारण शिव संज्ञा होती, तो शिव का तो ईक्षण के साथ संबंध हो गया है? तो ईक्षण के साथ संबंध हुआ तब यहाँ पर ईक्षण शक्ति जो है वह आरंभ हुई, पर ही बाहर नहीं हुई कुछ, अभी तो अंदर है ना सब। खैर वो अलग है। मैं यहाँ पर जिसको ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस कारिका के लिए, उसमें थोड़ी बुद्धि केंद्रित करिए कि जब आपकी बुद्धि वहां पहुंचेगी तो जिस स्वरूप में पहुंचेगी वहां सर्वज्ञत्व है, सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञत्व बीज रूप में है।
जैसे ईश्वर में आप मानते हैं, अव्याकृत आत्मा में मानते हैं। इसी प्रकार आपका जो स्वरूप है, शिव स्वरूप है, आपके शिव स्वरूप में वह स्वातंत्र शक्ति है। और वह स्वातंत्र काहे का है? ज्ञान का, क्रिया का है? ये ज्ञान ही क्रिया हो जाता है और तो कुछ होता नहीं। तो यही स्वातंत्र है उसका। और इसी को आपका स्वभाव कहा उन्होंने, इसी को आपका जो है वह क्या कहा? विमर्श कहा, इसी को स्वभाव कहा, इसी को स्पर्ध कहा। ये सब शब्द पर्यायवाची है। तो अब जो है ये जो है, अब यहाँ पर लोप कहाँ हुआ? अनभिव्यक्त होने से उसका लोप नहीं कर सकते आप। आपके स्वभाव का लोप नहीं हुआ, पर आपका स्वभाव का कार्य अभिव्यक्त नहीं है, पर लोप तो नहीं है ना। इसी बात को कहते यो अंतर्मुखो भाव। वो कैसा है? सर्वज्ञत्व गुणास्पदम है। तस्य लोप कदाचित न स्यात्। उसका लोप कभी भी हो नहीं सकता है। शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर जो है, जो शरीर चल रहा है, इसको आपका नहीं चला रहे, इसको चलाने वाला दूसरा है। आप अपनी अहंता इसमें से छोड़ देंगे तो भी ये चलता रहेगा। इसको चलाने वाला दूसरा है, इसका उपादान कर्म है और उसको परमेश्वर चला रहा है। उसमें आप खाली अहंता किए हैं, बाकी आप क्या किए? अरे भाई, इसमें आप खाली अहंता किए हैं, यही आप किए हैं। ध्यान में आया कि नहीं? आपने शरीर बनाया नहीं, अन्ना आप शरीर चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे। कर्म के अनुसार ईश्वर ने शरीर का निर्माण किया है। ध्यान में आया कि नहीं? हाँ, आपने इसमें अहंता कर लिया है। अहंता के कारण आपका एक ममत्व बन गया है, आप परिचिन्न हो गए हैं। वो अहंता टूट जाएगी आपकी। बस इसलिए सृष्टि आपकी केवल अहंता ममता, यही जीव की सृष्टि है। और यही जो है ज्ञान होने पर यही टूटेगा, शरीर नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीर का संबंध नहीं है उससे। जीव ने दो ही चीज किया है, ये दो सृष्टि करने इसको बहुत बढ़िया आता है। जीव, परमेश्वर ने शरीर बनाया, इसने कह लिया मैं हूं। परमेश्वर ने पुत्र का शरीर बनाया, कह दिया मेरा है। अरे तुम्हारा कैसे हो गया? तुमको पता नहीं कान कब बना, नाक कब बनी, आंख कब बनी, और तुमने बस कर लिया मेरा है। तुम्हारा कैसे हो? इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बंधन क्या है? इसके साथ अहंता, ये जीव की सृष्टि, और तत्संबंध में ममत्व। जिस समय चरम वृत्ति होगी तो अहंता जो इसके साथ थी वो छोड़ देगी इसको, वो अहंता बाधित हो गई, अहंता बाधित हो गई। अब उसके बाद कहो शरीर कैसे चलता है? वो शरीर तो चलता है, शरीर चलता है। मैं बहुत बार जो है उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई कार है, तो कार की एक दशा क्या है? इंजन भी चालू है लेकिन गाड़ी खड़ी है। एक दशा ऐसी भी कार की हम देखते हैं कि इंजन चालू है पर गाड़ी खड़ी है। एक दशा ऐसी देखते हैं कि इंजन भी चालू है और गाड़ी भी चालू है। पर एक दशा कभी ढलान में ऐसी देखते हैं कि इंजन बंद कर दिया और गाड़ी चल रही। वहां को गाड़ी को कौन चलाता है? वहां पर वेग चलाता है, वेग। जो ढलान का वेग है वही वेग चलाता है गाड़ी। ऐसे ये अहंकार है इंजन और ये शरीर है गाड़ी।
एक दशा ऐसी होती है कि जब इंजन चालू रहता है पर हम शरीर को ऐसे करके रख देते हैं, पर अंदर से इंजन चालू है, क्योंकि अहंकार इसे हटा नहीं है। वो अहंकार फिर चलाएगा इसको, आप रोक नहीं पाएंगे। एक दशा तो ये हो गई। और एक व्यवहार की दशा है कि इंजन भी चल रहा है और गाड़ी भी चल रही है, अहंकार भी स्फुरित हो रहा है और अहंकार के अनुसार गाड़ी भी चल रही है। पर एक ऐसी दशा हो जाती है जो ज्ञानी के शरीर में अनुभूत होती है। वहां अहंकार बाधित हो गया, इसलिए इंजन बंद हो गया। पर प्रारब्ध कर्म का जो वेग है, और वेग इस गाड़ी को लिए चला जा रहा है, वेग इस गाड़ी को लिए चला जा रहा है। अब कहते वेग गाड़ी को बिना ड्राइवर के, कहते ड्राइवर तो है ही है, बुद्धि तो है ही है, बुद्धि तो कहीं नहीं गई है ना, बुद्धि तो है ही है। वो उसी वेग के अंदर बुद्धि भी है, वो वेग से में बुद्धि भी है, वो इस गाड़ी को चला रहे। जब तक वेग है तब तक वो गाड़ी चलेगी, और वेग जब खत्म हो जाएगा तो अब को फिर जन्म क्यों नहीं होगा? और जन्म तो अहंकार के कारण होता था, अहंकार कर्म से संबंधित हो जाता था, इसलिए जन्म होता था। अब वो अहंकार भस्म हो गया, अब वो वेग से गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी जहां पर बैठ गई तहां पर विदेह मुक्ति हो गई। ये विदेह मुक्ति की प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे कि जिसके लिए हमने कहा कि यो अंतर्मुखो भाव, वो अंतर्मुख भाव क्या है? वो सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व इत्यादि का केंद्र है। आपका अंतर्मुख भाव जो है, स्वरूप है, स्वभाव है, स्वातंत्र है, उसमें अभिव्यक्ति भले ही न हो, पर वह सर्वज्ञत्वादि गुण का आस्पद है। तस्य लोप कदाचित न स्यात्, न कोई इधर से लाएगा, उसका लोप कभी भी हो नहीं सकता है। अब ये अन्यस्य उपलंभनात् दो प्रकार से लगा सकते हैं आप। अन्यस्य अनुपलंभनात् तस्य लोपः कदाचित न स्यात्। यदि विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती है, अन्यस्य विशिष्टस्य, इसकी आपको प्रतीति नहीं होती है, तो भी उस आपके स्वभाव का लोप नहीं हो सकता है। इसी को बृहदारण्यक में कहा, न ही दृष्टुर दृष्टिर विपरलोप विद्यते अविनाशित्वात्। आपका स्वभाव अविनाशी है, कोई भी दृश्य न रहे तो दृष्टा के दृष्टित्व का विलोप नहीं होता है। इसलिए अन्यस्य अनुपलंभनात्, दूसरे की उपलब्धि न होने से तस्य कदाचित अपि लोपः न स्यात्। एक अर्थ तो ये लगे। अन्यस्य ज्ञेयस्य अनुपलंभनात्, यदि कहो कि उसका उपलब्धि नहीं है तो वो भी चला गया, ज्ञाता भी चला गया है? कहते नहीं, तस्य लोपः न स्यात्, उसका लोप नहीं हो सकता, वो तो सर्वज्ञ है और जो है उसका लोप नहीं हो सकता। अब दूसरा अर्थ लीजिए, कहते हैं कि यदि उसका लोप हो जाए, यदि उसका लोप हो जाए तो किसी की उपलब्धि नहीं हो सकती। उसका लोप आप मान लोगे तो किसी की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। आप देखिए कि मैं के बिना यह सिद्ध हो ही नहीं सकता, चेतन के बिना जड़ सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो जब उसके बिना दूसरे की उपलब्धि ही नहीं हो सकती है कि तो दूसरे की अनुपलब्धि में उसका जो है वो उसकी हानि कैसे मान सकते? तो इसको हेतु में लगाते हैं। दूसरे अर्थ में क्या है कि अन्यस्य है वो उसके बिना, इतना अध्ययन करिएगा, उसके बिना अन्यस्य अनुपलंभनात्, चेतन के बिना यानी ज्ञाता के बिना ज्ञेय की उपलब्धि कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए ज्ञाता पूर्व सिद्ध है, ज्ञाता हो गया पूर्व सिद्ध।
और ज्ञ हो गया पश्चात सिद्ध, ये हो गया पश्चात सिद्ध। अब यदि पूर्व सिद्ध जो है उसी वही गायब हो जाए, पर्दा ही गायब हो जाए, तो चित्र कहां से आएगा? पर्दा ही यदि गायब हो जाएगा तो चित्र नहीं। विद्युत ही नहीं उत्पन्न हुई तो ये पंखा बल्ब कहां से जलेगा? तो विद्युत पूर्व सिद्ध है और यहाँ जो व्यवहार हो रहा है ये पश्चात सिद्ध है। ऐसे आपका स्वरूप जो है, आपका स्वभाव जो है वह पूर्व सिद्ध है, वह है पूर्व सिद्ध और उसी से इसकी सिद्धि हो रही है। तो जिसलिए उसी से इसकी सिद्धि होती है, वह न रहे तो इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है, इसलिए उपलब्धा स्वतः सिद्ध है और वह इसके नाश से उसका नाश नहीं हो सकता है। तो दो प्रकार का अर्थ इसका मानते हैं। देखिए थोड़ी सी टीका है, उसको देख लें। न तो यह अंतर्मुख अंतश्चक्रारूढ़ स्वभाव, अंतश्चक्रारूढ़ स्वभाव माने इंद्रिय और अंतःकरण, ये है चक्र। देखिए इंद्रिय क्या है? चक्र है। अंतःकरण क्या है? चक्र है। और इसमें आरूढ़ कौन है? चैतन्य स्वभाव। चैतन्य स्वभाव इस पर आरूढ़ है, तभी तो व्यवहार हो रहा है, नहीं तो व्यवहार कैसे हो? प्रकाश कैसे हो? उसमें तो प्रकाश है नहीं। तो अंतश्चक्रारूढ़ स्वभाव, भाई ये चक्र तो है ही है, चक्र के समान चल ही रहा है, एक काम दूसरा काम चक्र घूम रहा है। अभी इनकी शब्दावली है, अब इसी बात को जो है ना, अब इनकी शब्दावली सब आप देखेंगे वो अलगे ढंग की होती है, इसलिए इनका वाक्य समझने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि इनके पारिभाषिक शब्द है सब। पारिभाषिक शब्द होने से न टीका समझ में आती है न मूल समझ में आता है। वो पारिभाषिक अपने शब्द में, जैसे कोट कोट होता है ना, कोड वर्ड, अब उसमें कोई बात करे तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो समझ में नहीं आता। भले ही आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो क्या है, उसमें समझ में नहीं आएगा, उसमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे जो है वह इनकी पारिभाषिक शब्दों का जब तक ज्ञान न हो तब तक वो बात समझ में नहीं आती। जब वो था ना, वो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध जब लगा तो प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन में जो है हम लोग उसमें छात्र थे, उस आंदोलन में भाग लिए थे। तो उसके बाद आंदोलन के बाद जो है वह उसको एक जगह ड्यूटी लग गई, जहाँ से पत्रक निकलते थे, उनको विभिन्न जगह के आए हुए लोगों को देना रहता था। खतरे का काम था, पुलिस पड़ी रहती थी। तो उसमें एक एक सप्ताह एक संकेत चलता था। आप चाहे मेरे कितने भी परिचित हो, पर वो संकेत शब्द आप यदि नहीं बोलेंगे तो हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। वो केवल उन्हीं को पता रहता था कि जो उस कार्य से संबंधित होते थे। तो 7 दिन तक मान लो अभिमन्यु चला, अब आप बहुत दूर से आए हैं पत्रक लेने, और हम पत्रक लेकर के गए हैं, वहां पर जगह निर्धारित है, वो बदलती रहती है पर निर्धारित है। आप जब तक अभिमन्यु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो है वह किसी भी प्रकार से हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते और वो पत्रक नहीं दे सकते। तो अब जो बताइए कि अब अभिमन्यु शब्द का वहां पर जो अर्थ हमारे अंदर आता था, वो अर्थ ऐसे अभिमन्यु शब्द से थोड़ा होगा, वो सांकेतिक शब्द है, ये तो संकेत है शब्द। ऐसे इनके शब्द है। अब देखो कैसा कह दिया यहाँ पर, अंतश्चक्रारूढ़ स्वभाव। अब ये इनका पारिभाषिक शब्द है। अंतश्चक्र है यही इंद्रिय और जो है अंतःकरण, ये है अंतश्चक्र। और इसमें आरूढ़ स्वभाव क्या है? चैतन्यता, जो जिसमें चैतन्यता की अभिव्यक्ति, यही जो है उस पर आरूढ़ होने का स्वभाव है। हाँ, ये अंतश्चक्र है। हाँ। बस वो आरूढ़ होना माने चैतन्यता की उस पर अभिव्यक्ति होना, तभी ये जो है वह सब चल रहा है। तो अंतश्चक्रारूढ़ स्वभाव, अब वो कैसा है आपका वो चैतन्य स्वभाव? तो अंतश्चक्र में आरूढ़ हो जाता है सर्वज्ञत्वादि गुणाश्रय।
सर्वज्ञ इत्यादि जितने भी वैभव हैं सबका आश्रय वही स्वभाव आपका है। आपका जो चैतन्य स्वभाव है वो सर्वज्ञत्वादि, सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व इत्यादि जितने वैभव हैं उस वैभव का आश्रय वही है। वो जो है तस्य विनाशः न तो न से लेना, न तो तस्य विनाशक कदाचित, उसका कभी भी विनाश हो नहीं सकता। आप चाहे उन्मेष करो चाहे आप निमेष में रहो, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो सर्वज्ञत्वादि शक्ति है, उसका विनाश नहीं होता है। तस्माद् द्वितीयस्य अन्यस्य अभावात् तत्स्वरूपमेव व्योमवत् चिद्रूपतया सर्वत्र अनुभवति। अब द्वितीय इन्होंने क्या लिया कि अनुपलम्भात्, इन्होंने देखिए एक अर्थ और लिया अनुपलम्भात्, माने उस समय जब वो स्थिति चरम वृत्ति आपकी है उस स्थिति में है, तब क्या हो गया? द्वितीय से अन्य से अभावात्, द्वितीय जो अन्य था उसका अभाव हो गया। तब क्या बचा? आपका स्वरूप बचा, आपका स्वभाव बचा। अन्य का तो हो गया अभाव, तो आपका स्वरूप बचा, आपका स्वभाव बचा। तो व्योमवत् चिद्रूपतया सर्वत्र अनुभवति, वो आपने व्यापक स्वरूप का सर्वत्र अनुभव कर रहा है, उसका लोप कभी हो नहीं सकता। उसके देखिए दूसरे का तो अभाव हो गया, अब आप ही आप रहे, तो सर्वत्र जो है आपका ही अनुभव है, यानी अनुभव रूप हो गए। इदम तया करके अनुभव नहीं है, पर स्वरूप भूत में आपका ही अनुभव है, आप ही बचे, दूसरा कुछ बचा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल ये बात आ गई थी कि योऽन्तर्मुख भाव सर्वज्ञत्वाय गुणास्पदम तस्य लोपः कदाचित न स्यात्। अब आज यहाँ पर एक चीज बताते हैं कि तस्योपलब्धि सततम त्रिपदाभ्यभिचारिणी नित्यं स्यात् सुप्रवृद्धस्य तदाद्यन्ते परस्य तु। कहते हैं कि 3 कोटि होती है, एक सुप्रबुद्ध है और एक प्रबुद्ध है और एक अप्रबुद्ध है। तो अप्रबुद्ध जो है उसको तो उपदेश नहीं हो सकता। आगम ये मानता है जो अप्रबुद्ध है वह उपदेश का अधिकारी नहीं, आगमोपदेश का अधिकारी अप्रबुद्ध नहीं है। आगमोपदेश का अधिकारी कौन है? प्रबुद्ध है। और उपदेश के बाद वो क्या होगा? सुप्रबुद्ध हो। वो सुप्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध जो है यह आगमोपदेश का अधिकारी है, और जो अप्रबुद्ध है उसको क्या उपदेश कर सकते? वो उसको जीवन भर उपदेश करो, वो एक भी चीज उसको धारण करने को मानने को तैयार। इसलिए जब वो प्रबुद्ध बने, प्रबुद्ध कौन बनेगा? जब प्रबुद्ध बने कम से कम अपने अनुभव को तो वो स्वीकार करे। सबसे बड़ी समस्या आज यही है, व्यक्ति का जो अनुभव है उस अनुभव को भी स्वीकार कहाँ करता है।
जिस सत्य का साक्षात्कार उसको है, उस सत्य को कहाँ मानता है? स्वीकार नहीं करता। सत्य को स्वीकार करने लगे ना, ये जो उसको अनुभव जिस विषय में हुआ है उसको ठीक ठीक स्वीकार कर ले, तो फिर वहां पर क्यों दुखी हो? अरे भाई, कीचड़ में पैर जो है वो पड़ा, तो इस अनुभव को यदि वो याद रखेगा तो फिर क्यों कीचड़ में पैर पड़ने देगा? यहाँ पर कहते हैं कि प्रबुद्ध सुप्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। तो अप्रबुद्ध तो उपदेश का अधिकारी नहीं है। ये थोड़ा श्लोक ये विवादास्पद है, तमाम टीका आपकी इसमें बहुत इधर उधर लिखा होगा, पर वस्तुतः ये सीधा है। अप्रबुद्ध का कल्याण इस उपदेश से नहीं होगा, वो कर्म कांड से होगा। वो बाह्य जो है उससे उपदेश तो ग्रहण वो करता है कि जो कर्म से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो शुद्ध होने के कारण सच्चाई को स्वीकार कर रहा है, वो प्रबुद्ध है। जो सच्चाई को स्वीकार कर रहा है वो प्रबुद्ध है। अब उसको आप जो है फिर उपदेश करेंगे तो फिर वो जो है मूल तत्व में जग जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर डालो, वो रहेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। वो सुनता रहेगा पर वहीं, क्योंकि उसको बचाने की बिल्कुल शक्ति अभी नहीं है। तो उसके लिए तो जो है वह कर्म ही जो है। इसीलिए इसमें 3 उपाय माने, बल्कि दूसरे ग्रंथों में कहीं कहीं 5 उपाय, उसमें 3 मुख्य। 5 में क्या है कि कोई पिछले जन्म में साधना करते 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 जनकादि के समान है, या उससे भी अच्छा, जैसे वामदेव, अष्टावक्र। तो इनको उपदेश की अपेक्षा नहीं हुई, इनको उपदेश की अपेक्षा नहीं। वो जो पिछले जन्म का उनका जो है वह अभ्यास है, पिछले जन्म का उपदेश का जो उन्होंने अभ्यास किया है, वही फल रूप में प्रकट हो गया। तो गर्भ में ही वामदेव को प्रकट हो गया, तो उन्होंने कहा अरे सूर्य होकर के तो मैं ही चमक रहा हूं, वायु होकर के तो मैं ही बना, पृथ्वी होकर के तो मैं ही सबको धारण करता हूं। ये जो अनुभव उदय हो गया, तो उसमें कौन उपदेश देने गया उनको इस जन्म में? इस जन्म में उनको उपदेश देने गया, पर पिछले जन्म में वह उपदेश है, पिछले जन्म में उपदेश उनको है, उससे वो सुप्रबुद्ध हो गए। ये कहे किसी को क्या होता है कि कभी देवोपदेश से जो है, देवता के उपदेश से जो है स्वप्नोपदेश हो जाता है, वही प्रबुद्ध हो जाता है। स्वप्नोपदेश हो जाता है और वही उसको प्रबुद्ध होता है। अरे स्वप्न कुछ भी हो, पर मैं बताता हूं कि हमको एक स्वप्नोपदेश ऐसा हुआ है कि वैसा उपदेश हमको जागृत का कोई उपदेश उस प्रकार का नहीं लगा जैसे वो लगा। उसको स्वप्न नहीं मानते, आगम के लोग उसको स्वप्न नहीं मानते, उसको कोई एक लक्षण स्थिति। उत्तर काशी में मैं था और वृद्ध महाराज को मैंने देखा नहीं था। अपने महाराज जी जो थे उनको मैंने देखा नहीं था। यदि मैं महाराज के पास आ गया था तब उनका शरीर शांत हुआ, पर मैं नीचे था महाराज के पास और उत्तर काशी में रहते।